अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। सो वी आर लाइव फ्रॉम आवर लाहौर स्टूडियो। मुझे कहते हैं सोहा अफजल, मेरा आपका साथ इस प्रोग्राम के लिए जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग लाहौर, 1 घंटे का होता है। इस 1 घंटे में बहुत सारी बातें तो हम करते हैं, लेकिन एक अच्छे नोट से प्रोग्राम का आगाज करना समझे कि इस प्रोग्राम की रवायत है, और ये समझे कि मेरी जिंदगी को स्टार्ट करने के लिए, दिन को स्टार्ट करने के लिए, वीक को स्टार्ट करने के लिए, और एक नई चीज, नई जर्नी को स्टार्ट करने के लिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अच्छी थॉट के साथ किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी चीज का आगाज किया जाए। कल मैं ये सोच रही थी कि जिंदगी में चेंज कितना जरूरी होता है। हमारी जिंदगी में हर चीज बदलती है, माँ सिवाय एक चीज के, गेस व्हाट के, वो क्या होती है। अगर हम इर्द गिर्द देखें, राइट लेफ्ट देखें, कोविड-19 की सिचुएशन को देखें, तो हर चीज बदली है माँ सिवाय एक चीज के, वो है चेंज बजाते खुद। वो जो कांस्टेंट रहता है, आता चला जाता है, आता चला जाता है। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आप चेंज होते हैं। लेकिन अगर जॉब के एतबार से बात किया जाए या किसी भी एतबार से, अगर आप एक जगह काम कर रहे हैं और 2-3 सालों से एक जगह काम कर रहे हैं, या एक ही काम को मुसलसल कर रहे हैं, तो उसको स्विच करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। एक नए एनवायरनमेंट में जाना, नए एनवायरनमेंट में काम करना, नए चैलेंजेस को फेस करना, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग अमल है। ट्रस्ट मी, हमें बहुत डर लगता है बाजू का चेंज से, हम चेंज करने की कोशिश नहीं करते अपनी ज़ात को, अपनी आदत को, अपनी फितरत को। लेकिन ये वो चीज़ें जो कि फ्लेक्सिबल होती हैं, जिन पर आप चेंज कर सकते हैं, और चेंज के बाद जो आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा उसका रिव्यू मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर कोई आपकी ज़िंदगी में चेंज लेके आ रहा है या बजाते खुद आप लेके आ रहे हैं, तो उस चेंज से डरने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली आपको मुश्किल होती है, लेकिन बाद में यही चेंज काफ़ी आपके लिए प्रोडक्टिव भी हो जाता है। तो ज़िंदगी में तब्दीली से, वो नहीं जो पीटीआई गवर्नमेंट ने लेके आनी थी, वो जो हमने लेके आनी है अपनी ज़ात में, उससे डरने की जरूरत नहीं है। अब एक चेंज जो आप इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, फोर्सफुली हमारी जिंदगी में कोविड-19 के बाद आ चुकी है। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए इस एक बात पे, लेकिन बार बार जब भी मुझे रियलाइज होता है कि हम कहीं डाइवर्ट हो रहे हैं या कहीं सिचुएशन इधर उधर राइट लेफ्ट जा रही है, मैं दोबारा से आपको कोशिश करती हूँ एक ही प्लेटफॉर्म पे और एक ही सेंटर पॉइंट पे लाने के लिए कि भाई ये चेंज हमारी जिंदगी में आ चुका है, आप चाहें या ना चाहें। वो चेंज बेसिकली ये कि हम टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड हो गए हैं। वैसे हमें बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हम ज्यादा फेमिलियर हो गए हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि थ्रू आउट लाइफ रिलाई नहीं करते थे कि ऑनलाइन बिजनेस किया जाए या ऑनलाइन सर्विसेज ली जाए, नाउ दे आर कम टू द पॉइंट कि यस, ऑनलाइन बिजनेस होता है, ई कॉमर्स एक्सपैंड की है, हर बंदे ने अपना ऑनलाइन स्टोर रन करना शुरू कर दिया है, या अपनी सर्विसेज ऑनलाइन दे के कंपनी से घर बैठकर वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी जो है उसको इंडोर्स करना शुरू कर दिया है। तो अब इसको सस्टेन कैसे करना है, इस तब्दीली को परमानेंट कैसे बनाना है, इसके लिए कुछ अच्छी अच्छी टिप्स हम लेंगे आज हमारे पैनल से। उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ऑन काइंड ऑफ फील्ड, जिसे हम टेक्नोलॉजी कहेंगे, आईटी कहेंगे, जिसे हम एक छोटा सा कंप्यूटर जिससे हमने काम का आगाज किया था, आहिस्ता आहिस्ता जनरेशन हम वो हैं जिसने आई विक्टिम किया इस चीज को कि हमने चीजों को बदलते हुए देखा है। अब यूटिलाइजेशन कैसी होनी चाहिए आपका तारुफ करा देती हूँ। ज़ीशान चौधरी हमारे साथ मौजूद है, बहुत दफा मेरे शो में आ चुकी हैं, अच्छी अच्छी टिप्स आपसे शेयर करते हैं। ये क्रिएटिव डिजाइनर है, प्लस पाकिस्तान के टॉप फ्रीलांसर भी हैं, बहुत सारे क्रेडिट्स और सर्टिफिकेट्स जो है वो इनके नाम है, प्लस ये यंग एंटरप्रेन्योर भी है। एक नए आइडिया के साथ आपको सिखाने के साथ साथ क्या काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वो हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सुबह सुबह उठना मुश्किल होता है, लेकिन हम आपको हम मुश्किल में डालते हैं और ज़ीशान फौरी सुबह सुबह उठ के हमारी एक कॉल पे आ जाते हैं, क्योंकि आपके लिए हम चाहते हैं कुछ प्रोडक्टिव प्रोग्राम भी किया जा सके। बिल्कुल उनके साथ तशरीफ रखते हैं, उनका तारुफ भी आपसे करा देती हूँ। मोहम्मद नुमान इन्हें कहते हैं, ये नेशनल यूथ अवार्ड याफ्ता है पाकिस्तान से, 2010 में इन्हें ये अवार्ड मिला, और जिस कैटेगरी में मिला वही उनकी एक्सपर्टी है, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्टीज में उनको ये अवार्ड दिया गया था। उसके अलावा यंग एंटरप्रेन्योर भी है, और इसके अलावा ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड भी है, मतलब वहां सर्टिफिकेशन मिलना और पाकिस्तान के लिए भी ये क्रेडिट है, इनकी अपनी जात के लिए भी, हमारे लिए भी एक प्राउड वाली बात है। उसके अलावा ओरेकल सर्टिफाइड भी है, IBM सर्टिफाइड भी है, प्लस एक और सर्टिफिकेशन भी आपसे शेयर करती हूँ, बाकी बातें हम उनसे करेंगे। ये PMP सर्टिफाइड भी है। बिजनेस मैनेजमेंट में किस किस्म की एक्सपर्टीज की आपको जरूरत है जो कि आप ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हैं, वो हम नुमान से जानेंगे। इनसे भी आज हम अच्छी अच्छी टिप्स लेंगे। नुमान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नुमान थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू, और आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आपसे शुरू कर लेते हैं। अब हमने काफ़ी लोगों को कन्विंस कर लिया इस चीज़ पे, इस कोविड-19 की 2 साल की सिचुएशन में, कि हमने बड़े सारे बिजनेसमैन देखे जो बड़ा सारा पैसा स्टोर्स पे, आउटलेट्स पे लगाते थे। दे डोंट कम टू द पॉइंट कि भाई ऑनलाइन स्टोर की भी आपको उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है, चूँकि आप बिजनेस मैनेजमेंट में भी सर्टिफाइड है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आजकल
हर यंग एंटरप्रेन्योर को आनी चाहिए कि आपने ऑनलाइन बिजनेस कैसे रन करना है। अब जिस पॉइंट पर हमने कन्विंस कर लिया है अपनी खासतौर पर उन लोगों को जो बिजनेस करते हैं, बड़े बिजनेस आइकॉन्स जो हैं, जो कि अगर जागीरदारों की बात की जाए तो वो लोग थे जिन्हें हम कन्विंस नहीं कर सकते थे कि भाई ऑनलाइन स्टोर भी बनाना है, उत्थे भी काम करना है। अब हम आ गए इस पॉइंट पे, अब सस्टेन करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कितना ज़रूरी है, कैसे इस पर मज़ीद काम किया जा सकता है? जी, जिस तरह के आपने स्टार्ट में कहा कि चेंज जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। चेंज के बगैर जो है ना वी कैन नॉट सर्वाइव। यस। तो बेसिकली वी आर लिविंग इन एन अजाइल एनवायरनमेंट वेयर दिस थिंग्स आर चेंजिंग रैपिडली विद द स्पीड ऑफ टाइम। तो अगर आप उन चेंजेस के साथ कोप नहीं करेंगे तो आप जिंदगी और हर तरह के दौर में पीछे रह जाएंगे। तो आपको चाहिए कि लाइक कोविड इज़ द बेस्ट एग्जांपल एज यू मेंशन कि कोविड से पहले हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पसंद नहीं करते थे। जो कुछ कर रहे हैं हम कहते थे हमने वही करना है, कुछ नया नहीं करना, कोई नया हमने रिस्क लेके कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करना। लेकिन कोविड हैज टॉट अस कि हमने कुछ नया करना है, चेंज को एक्सेप्ट करना है और उसके साथ चलना है। तो आई थिंक कि द बेस्ट वुड बी कि यू मॉनिटर द चेंज विच इज़ हैपनिंग इन द मार्केट एंड देन डिवाइस योर पॉलिसी हाउ यू वांट टू कोप विद दैट चेंज गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, बहुत सारे क्रेडिट्स भी मिले हैं इस कोविड-19 की सिचुएशन के दौरान। अगर हम अमेज़ॉन की बात करें, ये एक बड़ा क्रेडिट भी था, सर्टिफिकेट भी था पाकिस्तान के लिए कि फाइनली वो अलाउ कर दिया तमाम बिजनेस, वो स्मॉल स्केल हो, अप स्केल हो या इमर्जिंग स्केल बिजनेसेस हो, सबको अलाउ किया गया अमेज़ॉन पे आके आप अपनी दुकानदारी कर सकते हैं, अगर सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें। इसके अलावा बहुत सारे क्रेडिट्स जो है वो पाकिस्तान को मिले हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो है, हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो है, वो IT डिपार्टमेंट हो या रिलेटेड टू बिजनेस हो, अब उन्हें किस तरह से हेल्प आउट करना चाहिए इस चीज़ को परमानेंट करने के लिए? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमें बहुत अर्सा पहले थी, लेकिन कोविड ने इम्पोज की हम पे ये चीज़। तो इदारे जो है वो किस तरह से मदद कर सकते हैं तमाम लोगों की कि अब बिजनेस को है ऑनलाइन रन किया जाए? I think they should revise their policies in terms of bringing revenue to Pakistan. Yes. And उसके साथ साथ उनको ये भी करना चाहिए कि बहुत सारे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ उस तरीके से आशना नहीं हैं जिस तरीके से पीपल लिविंग इन द बिग सिटीज़। तो उनको कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराने चाहिए डिफरेंट लोगों को टू क्रिएट द अवेयरनेस। और जो लोग ऑलरेडी इस मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं उनको मज़ीद उनको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स के थ्रू हाउ दे कैन लाइक टेक देयर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। अच्छा, इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जब हमने ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट देखा तो ये सिर्फ बच्चों के लिए एक नई चीज़ नहीं थी, ये असातिज़ा के लिए भी एक नई चीज़ थी, ये आपके स्कूल के प्रिंसिपल के लिए भी नई चीज़ थी, ये आपके पेरेंट्स के लिए भी नई चीज़ थी, ये मेरे लिए भी बजाते खुद एक नई और अनोखी चीज़ भी थी, क्योंकि हमने इसको डाइजेस्ट कर लिया है। तो ये ट्रेनिंग सेशन बड़ा ज़रूरी था। शुरू में इनिशियली अगर देखा जाए तो फौरी तौर पर इम्पोज कर दिया कि यू हैव टू टेक ऑनलाइन क्लास एंड यू हैव टू गिव ऑनलाइन क्लास। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया था उससे पहले हमें टाइम नहीं मिला, हमें मार्जिन नहीं मिला कि हम ट्रेनिंग दे सके, वर्कशॉप्स बना सके। लेकिन अब हमारे पास वो टाइम आ गया है कि हम ट्रेंड करें अपने बच्चों को, जनरेशन को, जो कि इस वक्त ये सारी सिचुएशन से देख भी रही है, उसको फेस भी कर रही है। लेकिन रेवेन्यू जनरेशन की आपने बात की, ज़ीशान कम टू यू, ये रेवेन्यू जनरेशन जो है आप बहुत अरसे से कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर आप किसी इंटरनेशनल कंपनी को अपनी एज ए क्रिएटिव डिज़ाइनर आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो मतलब वो पैसे डॉलर में पाकिस्तान ऑलरेडी आ रहे हैं। तो यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग योरसेल्फ, आप अपने हिस्से के जो दिया है वो आपने जला दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इस तरह से गवर्नमेंट को इस चीज़ को ऑन भी करना चाहिए कि यू आर डूइंग गुड और आप ये काम इस तरह से कर रहे हैं कि पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या चाहिए? आपको क्या लगता है उन्हें किस तरह से आपकी मदद करनी चाहिए? अच्छा, क्वेश्चन इज़ वेरी गुड एक्चुअली। हम जितने भी फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में, दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज ऑन देयर ऑन स्किल्स जो वो उनके पास हैं, चाहे वो डेवलपर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं। तो इन टर्म ऑफ जब आप किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए, किसी इंटरनेशनल कंपनी के लिए B2B B2C बिजनेस करते हैं तो जो रेवेन्यू पाकिस्तान में आता है, तो गवर्नमेंट को हमें उस रेवेन्यू जो पाकिस्तान में हम लेके आ रहे हैं, हमें ऐसी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए लाइक स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेट फैसिलिटी पूरे कंट्री में होनी चाहिए। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी जो इंटरनेट की है ना, ये हमारे यहाँ थोड़ी लैक करती है। एक चीज़, दूसरा, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो कि पूरी दुनिया में काम करते हैं सिवाय पाकिस्तान के। अब मैं एग्जांपल दूं आपकी, पेपाल, ठीक है, पेपाल पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है।
अमेजोन भी नहीं था। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने उसके ऊपर काफ़ी काम किया। वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जो है गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काम किया और वो आ गया। लेकिन शुरू में हमने सुना था, असद उमर साहब ने बड़ी एफर्ट्स की कि जी पेपाल पाकिस्तान में आ रहा है, आपने सुना होगा कुछ अर्सा बैक, लेकिन कुछ बना नहीं। दे डिनाइड, एक्चुअली दे डिनाइड सिंपली कि हम पाकिस्तान में काम नहीं करना। आई डोंट नो दी पॉलिसीज वहाँ पे कन्फ्लिक्ट करती हैं या कुछ और मैटर्स हैं। तो जो डिसीजन मेकर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, आई थिंक सो कि उनको पेपाल को पाकिस्तान में लेके आना चाहिए। अगर पेपाल पाकिस्तान में आ जाता है तो फ्रीलांसर्स को बहुत बड़ा बेनिफिट्स है। आपकी पेमेंट्स डायरेक्टली विद इन सेकंड्स आपके अकाउंट में होती हैं, एक चीज़। दूसरा चीज़ ये कि ई कॉमर्स, जिसके हम आजकल अमेजोन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी पेपाल अगर इंगेज कर देते हैं हम उसके साथ, तो हमें ऑनलाइन बिजनेस अपनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि मैंने ऐसे आई फेस दैट कि मैंने कुछ ऐसे मतलब कि मैं ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा हूँ, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, तो मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे मुझे मिले, दे सिंपली डिनाइड के वी आर नॉट कंटिन्यूइंग टू वर्क विद यू ज़ीशान बिकॉज you did not have the PayPal facility in your country. So we use PayPal for our business transactions. तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी लूज हो गई, मेरा वो क्लाइंट चला गया। ये मैंने फेस किया, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जितने भी अच्छे फ्रीलांसर हैं टॉप के, वो भी फेस करते होंगे। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को कर रही होगी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम, लेकिन मेरा ख्याल है इसको थोड़ा रैपिडली स्पीड अप करना चाहिए हमें, ताकि जल्दी से फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ कंडीशन। अगर वो ज़ीशान ने फेस किया, इसका मतलब कि टॉप फ्रीलांसर जितने पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ कंडीशन, कि ये उनके साथ भी हुआ होगा और ये मसला एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम पेपाल की बात करें, ये तो एक इशू है ना। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल देखें तो कोशिश गवर्नमेंट की या कंसर्न डिपार्टमेंट्स की ये होनी चाहिए कि पॉलिसीज इतनी आसान हो, इतनी आम फहम हो, इजी टू एक्सेस हो, कि आपको कभी भी किसी चीज़ का मसला उस तरह से ना हो। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो है इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात की जाए तो ये टू वे कम्युनिकेशन होती है। आप अगर गवर्नमेंट काम कर रही है, फ्रीलांसर काम नहीं कर रहे तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आपका कस्टमर अच्छा काम नहीं कर रहा तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये टू वे कम्युनिकेशन है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन सबको करना पड़ेगा। नुमान, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर, बिजनेस एस्थेटिक्स में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। अब हमारे बच्चे जो यंग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, दे हैव गुड आइडियाज, दे हैव लिटिल इन्वेस्टमेंट एज वेल। बल्कि आजकल तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं है, आपने कोई चीज़ करनी है, आपने एक क्लिप, एक पिक्चर अपलोड करनी है, अपनी सर्विसेज देना शुरू कर देनी है। बिजनेस एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि ये टू वे कम्युनिकेशन है? आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आपने अपने कस्टमर को कन्विंस कैसे करना है, खासतौर पर अगर वो इंटरनेशनल कस्टमर है। तो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को कितना सीखने की जरूरत है ये कि आपने कैसे कन्विंस करना है, कैसे बिजनेस बनाना है। अगर यहाँ पर धोखाधड़ी होती है, ये मसले मसाइल होते हैं, तभी तो इंटरनेशनल हमारा कस्टमर लूज होता है। इस हवाले से हमें क्या सीखने की ज़रूरत है? जी, इसमें मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे द प्रॉब्लम आई सी इन अवर इन्वायरमेंट इज़ दैट इफ़ समवन हैज़ गॉट सम टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, एंड ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, तो वो टेक्निकल नॉलेज या उस कैटेगरी का नॉलेज इज़ंट इनफ। उसको चाहिए कि वो लाइक communication skills is one of the part, right? Then client management is another part. Then you need to understand what is your target market. Yes, like yes. if you are targeting client in USA, then you should understand what are norms and culture in the USA. Yes, उन्हें क्या चाहिए, आपने किससे से पंक्चर होना है। Sometimes होता है कि आप समझ रहे होते हैं कि okay, if you are going into a meeting, business meeting, and if you are late 1 or 2 minutes, it's okay in our culture, it's not but okay. it's not okay in their culture. Yes, yes. हम अक्सर 5-10 मिनट नॉर्मली हम तो मार्जिन रखते हैं। मैं ये तो बताना चाह रही हूँ कि बीइंग अ पाकिस्तानी आप ये फील करते हो कि अगला बंदा भी पाकिस्तानी समझता होगा वैल्यूज नॉर्म्स को। यहाँ पर तो हम मार्जिन रख के जाते हैं कि हम 10 मिनट ले जाएंगे तो अगला बंदा डाइजेस्ट कर लेगा। एग्जैक्टली। और एक और चीज़ है कि लाइक कोई भी बिजनेस का कोर्स या एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स पढ़ लें तो एक स्टेटमेंट आपको वहाँ से ज़रूर मिलेगी कि इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर यू मस्ट पुट योरसेल्फ इनटू द शू ऑफ द कस्टमर। अब ये एक चीज़ भी है कि वट एवर द कस्टमर इज सेइंग यू हैव टू फेस द कस्टमर विद स्माइलिंग फेस। अगर आप उसको लेम एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट कर देंगे तो देन द कस्टमर आज का के दौर में बहुत अक्लमंद है, उसको पता है कि हाँ जी व्हाट्स गोइंग ऑन एंड हाउ ही हैज टू टैकल। बड़ा बात मैं यही हमेशा कहती हूँ, मेरे जो आवाम है ना जो स्क्रीन की मुझे उस तरफ देख रही है, वो व्यूवर्स हैं, हमारे नाज़रीन हैं या वो कस्टमर्स हैं, बड़े बाशऊर हो गए हैं बिकॉज वी हैव सो मेनी ऑप्शंस ऑल अराउंड। हमारे इर्द गिर्द बड़ी सारी चीज़ें जो हम अवेल कर सकते हैं, तो आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा। बल्कि अगर गोरों की बात की जाए तो हर जगह तो मैं इनकी एग्जाम्पल कोट नहीं करती, लेकिन जहाँ अच्छी बात है उसे कर देना चाहिए।
वो समझते हैं इन बिजनेस टर्म्स, इन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कस्टमर इज गॉड। कहा जाता है कि आपको कन्विंस करना पड़ता है अपने कस्टमर को। आप समझे कि आपने उसको बाकायदा तौर पर हर वो चीज़ देनी है, उसकी सर्विसेज जो वो चाहता है, बल्कि उससे बढ़कर देनी है। ये छोटी छोटी टिप्स जो है हमें जानने की ज़रूरत है कि हमने किस तरह से बिजनेस रन करना है, वो स्मॉल स्केल हो या अप स्केल हो, या शुरू कैसे करना है। तो ये सारे एस्थेटिक्स, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, वैल्यूज, नॉर्म्स अगर गौरव से सीखनी पड़े तो अच्छी चीज़ हमें सीख लेनी चाहिए। अब हमें क्या सिखाएगा हमारा पैनल, मजीद टिप्स भी हम इनसे लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक भी लेनी है, वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इतना एम्फसाइज करके अगर मैं आपको वेरी गुड मॉर्निंग कह रही होती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है इसी इंतजाजिक से होके, इसी तरह से पॉजिटिव होके, इस तरह से खुशी के साथ अपने दिन का आपने आगाज़ करें। वैसे मुझे पता है कि अगर कल के दिन में कुछ बुरा हुआ होगा ना, तो एंडिंग के साथ साथ आपने अगले दिन को भी उस दिन के अंदर मर्ज ज़रूर करना होता है। मतलब उस गम में हम रहते हैं, उसी गम से अगले दिन का आगाज़ करते हैं। मेरी एक बात मान लें, हर गम एक दिन के बाद पुराना हो जाता है, वो कोई भी हो, किसी भी नौयत का हो। तो नए दिन का आगाज नए तरीके से करें। उस गमगीन होकर अगर आप नए दिन का आगाज करेंगे तो वो गम थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ रहेगा। तो कोशिश करें कोप अप करने की। तो कोशिश आपने ये भी करनी है कि किस तरह से अब इस न्यू नॉर्मल को डाइजेस्ट किया जाए, अपनी जिंदगी में जगह दी जाए, प्लस इससे कुछ अच्छा सीखा भी जाए और उसको फिर अपने लिए प्रोडक्टिवली कैसे इस्तेमाल करना है। मैं बात कर रही थी ब्रेक में भी, हमारी डिस्कशन जो है वो इस हवाले से हो रही थी कि हमने कोविड-19 में ये सब चीजें डाइजेस्ट तो कर ली, लेकिन हम बेसब्री से इस चीज का इंतजार भी कर रहे हैं कब चीजें नॉर्मल हो और दोबारा से अपनी पुरानी डगर पे, पुरानी रूटीन पर हम चलना शुरू कर दें। लेकिन अगर बच्चों की बात की जाए और हम बात करें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की तो कर रहे हैं, लेकिन तालीमी मैदान की अगर हम बात करें तो मुझे याद पड़ता है हमने एक छुट्टी करनी होती थी तो हम महीना पहले सोचते थे कि हमने बहाना क्या लगाना है। हमने ये कहना है कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमें बुखार हो रहा है, या हमें वॉमिट आ रही है, या बिला वजह कुछ ना कुछ। 2 साल की एक लंबी छुट्टी जो बच्चों ने एंजॉय की है, उसके बाद अब एग्जाम्स के मसले, ये किस तरह से ज़िशान आप देखते हैं सारे पॉइंट ऑफ व्यू को। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें तो स्टडीज़ को भी ऑनलाइन ही रखा गया था। अब अगर टीचर्स की बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस, ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप के एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, प्लस फ्रीलांसिंग का भी एक पॉइंट है कि अगर आप ऑनलाइन अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, वो सीएसएस का एग्जाम हो, पीएमएस का हो, आम क्लासेस हो, आप कहीं भी दुनिया में बैठकर पाकिस्तान पढ़ा सकते हैं और पाकिस्तान बैठकर दुनिया में कहीं भी पढ़ा सकते हैं। टीचर्स को कितना ट्रेंड करने की जरूरत है पाकिस्तान में खास तौर पर, ताकि अब भी अगर हम नॉर्मल हो जाते हैं तो कोई ना कोई मार्जिन हम ऑनलाइन रखें अपनी क्लासेस का। अच्छा, ये कोविड ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, जैसे कि जैसे ही कोविड का पीरियड शुरू हुआ 2 years बैक, तो हमारी क्लासेस जब बच्चों की ऑनलाइन गई यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, तो सबको जो है ना एक वो अनसर्टेनिटी सी एक क्रिएट हो गई स्टूडेंट्स में और टीचर्स में कि ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या चीज़ें होंगी, ऑनलाइन इंटरनेट के मसले, वही कि कहीं किसी के पास इंटरनेट नहीं चल रहा। अभी भी स्टिल मैं पढ़ाता हूँ एक यूनिवर्सिटी में, तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका यही इशू होता है कि सर इंटरनेट ड्रॉप हो गया, सर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, फिर लाइट के इश्यूज भी साथ चल रहे हैं आजकल, ठीक है। तो जहाँ तक टीचर्स को ट्रेन करने की बात है, कोविड ने इट्सेल्फ इस प्रोसेस में डाल के हमें खुद ही एक बहुत बेहतर जो है ना लर्निंग फेज दिया हमें, कि हम अगर हमें एक नॉर्मल रूटीन से हट के हमें ऑनलाइन ही सब कुछ करना। देखें, मैं एज ए फ्रीलांसर अगर बिजनेस कर रहा हूँ, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ प्रोजेक्ट्स उनके साथ करता हूँ, तो वो भी तो ऑनलाइन हम कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठ के उनको सर्विसेज बाहर दे रहा हूँ, तो हम विद इन कंट्री बैठ के अगर इंटरनेट स्टेबल आपके पास, तो आप ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, थोड़े से ना हमें होता क्या है जो मैंने फेस किया है कि क्लास का टाइम है 2 बजे, तो अब बीइंग ए पाकिस्तानी, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, बच्चे जो है 2:20 2:30 बजे तक जाके पूरे होते हैं, ठीक है। तो वो इतना आधा घंटा तो मार्जिन गया ना। तो ये कुछ हमें एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड हमें थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर, और थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म, और जैसे टाइम टेबल कहते हैं ना, टाइम टेबल को फॉलो करना, वो हमें हैबिट्स अपने अंदर लेके आनी पड़ेंगी, उसको डेवलप करना पड़ेगा। अदरवाइज वी आर लैकिंग इन दिस एरियाज। हमें पता है, अच्छा अहम बात ये भी है ज़िशान कि देखिए ये बातें हमें पता भी है कि वी आर लेट एंड दैट इज बैड। मतलब ऐसे नहीं है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना है कि बी लेट बी ग्रेट। मतलब इस तरह के आप इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आते हैं? अगर मैं, आपको पता है हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि कहीं मेरे अब्बा ने घर की हर घड़ी की सुइयां जो है 10 मिनट आगे की हुई है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि आपने समझे कि आप लेट हो गए हो, अच्छा आप उस जगह पहुंचोगे तो आप टाइम पे पहुंचोगे, बल्कि टाइम से पहले पहुंचोगे। तो ये चीज हमारे जीन्स में हमारे अम्मा अब्बा के थ्रू ही आती है।
तो ये बेसिक जो प्रॉब्लम होती है ना वो आपके घर से होती है। आपके घर वाले जो आपको सिखाते हैं वही चीज़ आप आगे ड्राइव करते हैं और आगे लेके चलते हैं। तो अभी बेसिक्स जो है अगर हम बात करें पेरेंट्स की, तो उसके साथ साथ असातिज़ा को भी सिखाना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, जिससे मैंने अपनी बात का आगाज़ किया था। नुमान, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे कि अगर आप भी ट्रेनिंग दे रहे हैं या ज़िशान ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपके पास एक चीज़ है, एक कैपेबिलिटी है, आप चाहते हैं कि वो आगे भी ट्रांसफ़र हो, लोगों को सिखाया जाए, तो किस नौयत की वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो आप करा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हर जगह पे सिखाया जाए? किस नौयत की वर्कशॉप्स होनी चाहिए? जी, मैं इसमें ये कहूँगा कि जिस तरीके से आपने शुरू में कहा कि चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो अभी पहले जो है ना वो हमारी क्लासेस होती थी फिज़िकली, अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो बहुत सारे लोगों को जो है ना इस चेंज के बारे में सही आगाही ही नहीं होती कि हमने किस तरीके से इसको अडॉप्ट करना है। हाँ, हम तो वक्त गुजार रहे हैं। एग्जैक्टली, तो ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द टीचर्स एंड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ शुड बी एक्नॉलेज प्रॉपरली इन एडवांस कि हाँ जी पहले हम क्या कर रहे थे, उसमें किन नॉर्म्स के साथ हम चलते थे, अभी हमारे पास क्या चेंज आ गई है, लाइक वी आर गोइंग ऑनलाइन, और हम इसमें किस किस तरीके से चैलेंजेस को, कॉमनली फेस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे और इट वी विल फैसिलिटेट एवरीवन फॉर अ स्मूथ प्रोसेस। उसमें मैं ये कहूँगा कि लाइक नो वी आर लाइक मोस्ट इंस्टीट्यूशंस आर हैविंग ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें एक स्पेसिफिक टाइम है कि अच्छा जितने बजे क्लास होगी, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक ऑलरेडी पाकिस्तान की इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, लाइक दे आर प्रोवाइडिंग डिस्टेंस लर्निंग, राइट। तो ऑनलाइन लेक्चर तो है, you should have a learning platform online where students can go anytime in the specific time as well, but if they skip they can go later and they can like submit assignments वो and things एडजस्टमेंट like हो that. सकती है। Exactly. अच्छा, ये जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दे रहे हैं ना, वैसे नाम ऐसा हम कोट नहीं करते, लेकिन ये एक अच्छी बात है। जब मैंने कोविड-19 की सिचुएशन से पहले इस चीज़ को सुना था तो मुझे लगता था अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब आप सारी क्लासेस ही ऑनलाइन लेते हैं और जो आपके साथ हैं वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, लेकिन ये चीज़ जितनी प्रोडक्टिव साबित हुई उस एक यूनिवर्सिटी के लिए जो कई सालों से या कई अरसे से इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रही थी, दे आर यूज्ड ऑफ इट, तो उनके लिए आसान था, वी आर नॉट यूज्ड ऑफ इट, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन हमने इन सारी सिचुएशन में ये देखना है कि अब चीज़ें जो हैं कंसर्न डिपार्टमेंट, खासतौर पर अगर हम नादरा की बात करें, हम लेस्को की बात करें, वापडा की बात करें, लाइसेंसिंग की बात करें, हम पासपोर्ट की बात करें, तो ये वो इदारे हैं जो कि ऑलरेडी ऑनलाइन काम कर रहे थे, लेकिन हमें इस चीज़ की आदत नहीं थी कि हम ऑनलाइन ये सर्विसेज उनसे अवेल करें। हमें होता था कि हमने जाना है, विजिट करना है, तो ही मसले मसाइल हल होंगे। ये भी एक पॉइंट है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीलांसिंग की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को अगर इन तमाम चीज़ों को ऑनलाइन करना है तो एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो आम फहम हो, जो मुझे और आपको समझ आए। अगर मुझे मतलब इतना पढ़ने के बाद भी मुझे एक दो दफ़ा रुक कर देखना पड़ता है कि क्या चीज़ किस तरह से ड्राइव करनी है, एक आम लेमैन को तो बिल्कुल भी नहीं पता। तो सिस्टम को आसान करना पाकिस्तान के इन कंसर्न डिपार्टमेंट के लिए कितना ज़रूरी है, उसके लिए आप जैसे लोग मुआवन साबित हो सकते हैं उन्हें बताने के लिए कि इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह से काम किया जा रहा है और हम इस सिस्टम को इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। एग्जैक्टली, यहाँ पे ना कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है विद द डिपार्टमेंट, विद द प्रोफेशनल्स, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। वो इस अभी हम पेपाल की थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो उसमें यही है कि इंस्टीट्यूशन जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको चाहिए कि एक ऐसा ईजी टू गो प्रोसेस, एक ईजी टू गो, ईजी टू रीच, एक्चुअली ये एग्जैक्टली ज़्यादा अच्छा वर्ड है, ईजी टू रीच, एक ऐसा प्रोसेस इनिशिएट करें जिससे जो पाकिस्तान के टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो एक प्लेटफॉर्म उनके पास अवेलेबल हो जहाँ पे जाके वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकें। यहाँ पे प्रोसेस भी बहुत मुश्किल है और इजी टू रीच भी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो जहाँ तक बात हम इन सारे प्रोसेसेस की कर रहे हैं, चीज़ों को अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं, तो हमें अगर हम इन चीज़ों के साथ सस्टेन रहना चाहते हैं, आगे फ्यूचर में ग्रो करना चाहते हैं, आई इज़ एवरीवेयर नाउ ना, ठीक है, इसके बगैर तो सर्वाइवल है ही नहीं है। तो हमें अपने एंड पे जो चीज़ें आसान करनी है हम अपने एंड पे पहले करनी चाहिए हमें। लाइक मुझे अपना स्किल डेवलप करना है तो मुझे अपना स्किल डेवलप पहले करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, बिजनेस सीखना है, एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है, फ्रीलांसिंग, तो मैं अपने एंड पे तो पहले प्रिपेयर हो जाऊँ,
बाज होता है ये है कि अपने अपने एंड पे भी लैग कर रहे होते हैं। तो जब आप अपने एंड पे प्रिपेयर हो जाए देन आप किसी के सामने बैठ के कोई चीज़ डिस्कस करते हैं तो फिर उसका सोल्यूशन भी आता है। फिर आपको राइट वे पता भी होता है कि हमारी जो ये एक कम्युनिटी है उसको क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। अच्छा, ये सेल्फ रियलाइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं ना ज़िशान, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब हम टेक्निकल बातें भी कर रहे हैं और हम आपको टिप्स भी दे रहे हैं, हम सारी वो बातें कर रहे हैं जो कि इस दौरान 2 सालों में हमने फेस किया, हमने देखी है, या हमें लगता है कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन ऑल दो जब तक आप इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे कि यू नीड टू लर्न, आपको ज़रूरत है सीखने की, आपने इस चीज़ को ड्राइव करना है। एक सिस्टम आम फहम है या नहीं है, मुश्किल है या आसान है, क्या आपको पता है कि आपने वहाँ तक पहुँचना कैसे है? क्या हमें इस चीज़ की अवेयरनेस है? क्या हमें बताया जाता है? या क्या हम सीखने की तगदो करते हैं? क्या हम कोशिश करते हैं? सारी ये ब्लेम गेम नहीं खेल सकते, सॉरी आप ऐसा नहीं हो सकता। आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या आता है। हम सारा मलबा जो है वो गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट पे डाल देते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमें सिखाया नहीं, हमें बताया नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है नुमान। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी नीड टू लर्न हाउ टू डू इट। हमें काम करना कैसे, हमें किसी सिस्टम की वेबसाइट पर कैसे जाना है, वहाँ जाकर कैसे इंदराज कराना है। फॉर एग्जांपल अगर ई चालान की बात की जाए, अब तक मैं अपनी भी अगर बात करूं तो बड़ी एक्सक्यूज़ वाली बात है कि मैंने चंद दिन पहले ऐसी वेबसाइट खोली और मैंने देखा मेरे कितने चालान थे। अब ये सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, लेकिन हमारे शहरी इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है कि हम ऑनलाइन जाकर इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करें। तो आपको क्या लगता है कि शहरियों को रिस्पॉन्सिबल होने की कितनी ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कि शहरी जो है ना वो ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, लेकिन उनको नॉलेज नहीं होता कि उन्होंने कैसे काम करना है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन चलान की अगर आपने बात की तो जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है दे शुड क्रिएट द अवेयरनेस इन द पब्लिक, और उसके लिए वो प्रिंट मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए वेयर एवर दे आर स्टैंडिंग एंड दे आर इंटरेक्टिंग विद द पीपल, उनको वो बताएं कि अच्छा जी आप चलान ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम कार्ड पे पेमेंट कर सकते हैं, तो हमें क्या ऑनलाइन जाने की क्या ज़रूरत है? एवरीवन हैज़ कार्ड, yes. तो व्हाई डोंट लाइक द पीपल इन द स्टाफ हैज़ दोज मशीन्स एंड कैप्चर द पेमेंट्स फ्रॉम द पीपल ऑन द स्पॉट। तो वो लोग जो हैं वो लाइक देयर इज अ गैप, मोस्टली पीपल उनको नहीं पता कि ऑनलाइन कैसे जाना है। वो चेंज को चेंज इज आर लाइक ऑलवेज चैलेंज फॉर यू, लेकिन हम करते नहीं है उसको। एग्जैक्टली, तो हम डाइजेस्ट नहीं करते। एग्जैक्टली, तो लोग जो है ना उसको अपनाना ही नहीं चाहते, मतलब ये हमारी विलनेस है ना, मतलब आपकी विल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब अब हर चीज ऑनलाइन 1 क्लिक पर अवेलेबल है, ये आप जानते हैं। आपने कोई सर्विसेज लेनी है, कोई सर्विसेज देनी है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना, इस चीज की नाव हाव आपको होगी तो ही आप वो काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते। अब हमारी जिम्मेदारी है ज़िशान, हमारा मसला है, लेकिन ऑल दो हमें ये भी चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि अब अगर हम ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की बात करें तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब मुझे कहीं मीम पड़ी हुई थी, आई थिंक आपने भी कहीं ना कहीं मीम पड़ी होगी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि जिन लोगों ने 2020 और 21 में स्टडीज़ किया है ना, वो आने वाले अगले सालों में कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई ना करें। ये भी एक मिथ है ना, मतलब हमें अब ये भी फेस करना पड़ेगा अगले चंद सालों में, ये भी देखना पड़ेगा कि जो बच्चे अभी इन 2 सालों में पढ़े उन्हें जॉब देनी है कि नहीं देनी। अच्छा, आपने अच्छी स्टडीज की है या नहीं की? आपकी सर्विसेज ऑनलाइन आप किसी भी अच्छे इदारे को दे सकते हैं। फ्रीलांसिंग में आप कितनी प्रोडक्टिवली इस आवाम को काम करता हुआ देख रहे हैं। आपके पास कोई भी अगर अच्छी स्किल नहीं है तो आपने देखा, आप नहीं बल्कि हमें कोट की थी कुछ एग्जाम्पल्स कि आपके पास कोई स्किल भी नहीं है तो आप वहां जाएं, 1000 काम ऐसे होते हैं जो कि आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं। तो ये जो फ्रीलांसिंग करने का सोच रहे हैं लोग और जो करना चाहते हैं, उन्हें आप इस हवाले से क्या टिप्स देंगे? अच्छा, फ्रीलांसिंग करना बहुत आसान है, जस्ट आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो देन यू कैन एक्चुअली टेक द स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्टार्ट ले लें किसी चीज़ में देन आप एक्सेल करते जाते हैं। जब आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो आप एक्सेल नहीं कर सकते। तो उसके लिए फ्रीलांसिंग में ये है कि अगर आपके पास कोई स्किल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप वैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एक देयर इज़ अ गाय जो कि वीडियो शूट करता था विद देयर बैफलोस इन द बैकग्राउंड, और वो हैप्पी बर्थडे का एक मैसेज जो है ना अपने क्लाइंट के लिए रिकॉर्ड कर रहा था, तो उससे वो इनकम जनरेट कर रहा था। इसी तरह अगर आप अल्टीमेटली सोल्यूशन हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो स्किल की तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। तो स्किल जो है ना वो डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र। एग्जैक्टली। तो स्किल अगर आप सीख लेते हो, कुछ भी टेक्निकल स्किल सीख लेते हो, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में बल्कि फॉर लाइफ आपके लिए वो पे बैक करेगा स्किल जो है।
तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना मैं देख रहा हूँ कि आई हैव ट्रेंड मोर देन 1400 स्टूडेंट्स इन क्रिएटिव डिज़ाइन कैटेगरी, और उनको साथ फ्रीलांसिंग भी सिखाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर अर्निंग वेल इन देयर ओन, एक अच्छा किचन रन कर लेते हैं वो अपने घर का। तो और बहुत सारे उसमें ऐसे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस बना लिए, अपनी कंपनीज बना ली, छोटे छोटे स्टार्टअप्स की सूरत में उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। तो बात है इनिशिएटिव लेने की, अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो आप फिर स्टक हैं वहाँ पे, जहाँ पे आप हैं तो वहीं पे रहेंगे। मतलब ठीक है, आपको स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम हो ना, आप शुरू करने से पहले एक दफ़ा सोचते ज़रूर है। मतलब आजकल अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो 2-3 दिन से मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, लेकिन उसको शुरू करने के लिए आई नो कि एक हौसला चाहिए, एक हिम्मत चाहिए, एक आपको जंप चाहिए होता है, एक आपको पीछे से अगर कोई जंप करेगा, कोई पंप करेगा तो ही आप वो काम कर सकते हैं। शुरू करना मुश्किल है, लेकिन आप एक दफ़ा जब एक चीज़ को शुरू कर लेंगे तो आपको आहिस्ता से खुद ही रियलाइज़ होगा कि रास्ते बनते चले जाते हैं और आपको कोई ना कोई सोर्स, कोई ना कोई रिसोर्स मिलता रहता है, बशर्ते कि आप में विल हो कि आपने ये काम करना है। लेकिन हम अगर फ्रीलांसिंग की बात करें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने की हमें ये ज़रूरत है कि आपने इन जगहों पर जाना कैसे है। मतलब वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। अगर आप हमेशा आते हैं ज़िशान हमारे शो में तो आप मेंशन करते हैं कि हमारे पास ये साइट्स हैं। मैं चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा फिर उस चीज़ को मेंशन भी करें, बिकॉज ये प्रोग्राम जो लोग देख रहे हैं दे वांट टू स्टार्ट वर्क। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट, हाउ टू मेक इट। तो उनके लिए क्या क्या टिप्स हैं हमारे पास? अच्छा, हमारे पास ना ऑनलाइन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं फ्रीलांसिंग में, और अब तो दुनिया चली ही ऑनलाइन गई है, ये तो बहुत पहले से काम कर रहे थे, तो अब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा क्रिएट हो गई हैं। ठीक है, तो जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं वो ये जहन में ना रखेंगे पहले इतने लोग काम कर रहे हैं। ये भी मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं सर पहले इतना कंपटीशन है तो हम क्या करें। जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा उतनी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। ठीक है, कभी घबराना नहीं है कि इतने लोग कर रहे हैं तो मेरा हिस्सा कहाँ मुझे मिलेगा। ठीक है, पूरी दुनिया से आते हैं ना लोग वहाँ उन प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो कंपटीशन तो है। तो जितना ये कंपटीशन आपको फिर प्रिपेयर भी करता है, ठीक है जी, कि आपने अपने आप को एक स्किलफुल, एक प्रोफेशनल स्किलफुल पर्सन बनाना है और देन आपने आगे उसके लिए फ्रीलांसिंग के लिए काम करना है। तो हमारे पास जो मार्केट प्लेसेस अवेलेबल हैं, दैट्स कॉल्ड, दुनिया का सबसे जो लार्जेस्ट मेजर प्लेटफॉर्म है, मोस्ट रिलायबल प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ अपवर्क। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी हु गॉट रैंक्ड ऑन फर्स्ट नंबर इन क्रिएटिव डिज़ाइन कैटेगरी वर्ल्ड वाइड एट अपवर्क। मैं उनका इवेंट ऑर्गेनाइजर लाहौर पाकिस्तान भी हूँ ऑफिशियल। अच्छा, उसके बाद देर आर मैनी अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, जहाँ से आप अपनी जो स्किल है उसकी कुछ पिक्चर्स लें, एक डिस्क्रिप्शन लिखें और वहाँ पे सर्विस जो है ना अपनी गिग की सूरत में ऑनलाइन कर दें, और क्लाइंट आएगा आपको ऑर्डर दे देगा कि ये मसलन 2000 की या 40,000 की, 1 लाख रुपए की, जितने भी की आपने वो सर्विस बनाई है। तो कितना टाइम लगेगा मुझे कि एक डॉक्यूमेंट एक 8-10 लाइनों का लिखने में, ठीक है, 4 पिक्चर्स साथ अटैच करके ऑनलाइन पुट करने में। ये सारा दिन हम सोशल मीडिया पे करते क्या हैं, यही करते हैं ना कि पिक्चर्स ली, अपलोड कर दी, कुछ टेक्स्ट साथ लिख दिया, यही है ना। तो ये काम आप वहाँ पे प्रोडक्टिवली और पॉजिटिवली वे में क्यों नहीं कर सकते? बस सारा दिन फोन पकड़ के हम बैठे रहते हैं और सिर्फ स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन ये कर रहे होते हैं। तो उसी चीज को आपने एक मीनिंगफुल वे में उसको अपना करना है, अडॉप्ट करना है, ये करें। उसके बाद एक और प्लेटफॉर्म है, freelancer.com है, guru.com है, peoplepower.com है, logo my way है, देर आर मैनी, 99design.com है। ठीक है, अब मैं 99 डिज़ाइन की बीइंग ए क्रिएटिव पर्सन अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे एक लोगो जो है वो $5,000 में भी डिज़ाइन हो रहा है, $10,000 में भी डिज़ाइन हो रहा है, $15,000 में भी डिज़ाइन हो रहा है, $20,000 में भी डिज़ाइन, इससे ऊपर भी जाती हैं चीज़ें। आप इमेजिन करें आप महीने में सिर्फ एक लोगो ही बना के दे दें क्लाइंट को $5,000 का, तो पाकिस्तानी 7-8 लाख रुपया बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी हैंडसम अमाउंट। सिर्फ आपके पास ये छोटी सी स्किल होनी चाहिए। पूरी क्रिएटिव डिजाइन में एक छोटा सा पार्ट है लोगो डिजाइन। ठीक है, फिर उसके बाद और भी चीजें, आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, मोबाइल ऐप डिजाइन कर सकते हैं, पूरी ब्रांडिंग किसी कंपनी की डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, एनवेलप, ब्रोशर, फ्लायर, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन आप कर सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, स्किल छोटी छोटी स्किल्स हैं। इन छोटी छोटी स्किल्स को अगर हम आप इसको डेवलप कर लें, इसको सीख लें, तो मार्केट तो भरी पड़ी है। मार्केट तो कह रही है भाई आओ काम करो आके। जैसे ई कॉमर्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी जो है ना बूस्टअप हो गया, पाकिस्तान में एक्सपेंड कर रहा है। और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि पहले तो जैसे आपने जिक्र किया ना कि पहले हम जाना ही नहीं चाहते थे कि नहीं भाई ऑफलाइन ही हम चल रहे हैं, तो ऑफलाइन ही हम जो है ना इसके ऊपर चलते जाएंगे। तो हो क्या रहा था कि वो मुझे बता रहे थे कि हमारा 90% जो बिजनेस है अब है ही ऑनलाइन, 10% वॉकिंग कस्टमर है।
मतलब ये वो चीज़ें हैं जो हमने, मतलब ये क्रेडिट जाता है अगर हमने कन्विंस कर लिया उन जागीरदारों को, उन बिजनेसमैन को जो कि पैसा काफ़ी रखते हैं अपने पास, जिन्हें मुखैर हज़रात भी कहते हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड, लेकिन वो इस चीज़ पर कन्विंस ही नहीं हो रहे थे कि आपको ऑनलाइन काम करने की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है जितना पैसा आप फिजिकली किसी आउटलेट पे, किसी दुकान पर, किसी बिजनेस पे, किसी फैक्ट्री पे आप रन कर रहे हैं या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ पर हमने कन्विंस कर लिया है। लेकिन आपको क्या लगता है नुमान, बीइंग आपको अवार्ड भी मिला है और बीइंग अ बिजनेस मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी आपने काम किया है, अब बड़ा ज़रूरत है इस चीज़ की कि अगर वो स्पेसिफिक उस अवार्ड की बात की जाए तो कंप्यूटर साइंस IT डिपार्टमेंट में आपको वो अवार्ड मिला था, तो वो अब ये चीज़ें जो है हम बेसिक से निकलने की ज़रूरत है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, या अगर हम डिग्री की भी बात करें तो हम काफ़ी बेसिक सिखाते हैं। अब हमें उस, अगर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो हमें अब उस बेसिक से निकलकर टेक्निकलिटीज़ पे आना चाहिए, उन चीज़ों पे जो कि आजकल ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। अगर अभी तक मैं अपनी डिग्री देखूँ, अपनी कोई किताब निकाल के देखूँ जो मुझे पढ़ाई जाती है कोर्स में, BS में या MPhil में, तो वही टिपिकल चीज़ें हैं जो कि मुश्किल भी हैं, आसान भी नहीं है, समझ भी नहीं आती, और मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल लाइफ में उनकी इतनी कोई अप्रोच भी नहीं है। अब आप और ज़िशान जो काम कर रहे हो उस काम को सिखाने की ज़्यादा अशद ज़रूरत है। तो ये कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कितना चेंज करना चाहिए, निसाब IT का हो या कंप्यूटर साइंस का हो? ये आपने बड़ा एक अच्छा पॉइंट रेस किया है। मेरा ख्याल है कि मैनी एक्सपर्ट्स इन पाकिस्तान एंड मैनी institutions in Pakistan are struggling with HEC to change the course contents of professional degrees, at least professional degrees, क्योंकि जो course contents हमें पढ़ाए जा रहे हैं आज से 15 साल पहले जो पढ़ा था आज भी बच्चे वही पढ़ रहे हैं, उसका फायदा भी कोई नहीं है। एग्जैक्टली। तो चीज़ें जो है ना वो अगर लाइक फ्रीलांस की जिस तरह हम बात कर रहे थे, तो फ्रीलांस के अंदर ज़्यादा अगर आप चाहते हैं, अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो यू हैव टू टेक द मास्टरी ऑफ वन स्किल। बहुत सारे स्किल्स में भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक स्किल के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो यू कैन अर्न मोर ऑनलाइन। तो इसीलिए जो हमारे जितनी भी प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं उसमें मेरा ख्याल है कि स्पेशलाइजेशन का एक होना चाहिए, जिसमें स्टूडेंट्स को अपनी मर्ज़ी से जो सी मर्ज़ी स्पेशलाइजेशन वो चूज़ करें, वो उसके मुताबिक अपनी फ़ाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स करें, कुछ 7 से 8 कोर्सेज़ अपनी मर्ज़ी से चूज़ करें, और उसमें वो वाले कोर्सेज़ वो वाले होने चाहिए जो कि मार्केट के अंदर, जिनके अंदर काम हो रहा है, जिसमें इंडस्ट्री की नीड है। इंडस्ट्री में कुछ और हो रहा है, और जो हमारे डिग्रीज़ हैं उसके अंदर थ्योरीज पढ़ाई जा रही हैं जो कि आज से 20, 30, 40 साल पहले इन्वेंट हुई थी। इसका मतलब ये कि ना, देखिए डिग्री करने के फ़ौरन बाद एकदम से आपको झटका लगता है जब आप फील्ड में जाते हो, मार्केट में जाते हो, क्योंकि वो एक्सपर्टीज़, वो चीज़ें तो आपने सीखी होती नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एग्जांपल बहुत से जगहों पे कोट करती हूँ कि ये कैमरास, ये प्रोडक्शन, मेरा PCR, मेरी जो न्यूज़ रूम की सारी टेक्निकलिटीज़ है वो मुझे इंटर्नशिप करने के बाद इस चैनल में आकर पता चली है। क्योंकि मैं अब जब प्रैक्टिकल लाइफ में आई हूँ तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं थ्योरी तो और पढ़ कर आई हूँ, वो तो और चीज़ें थी, उसने ये कर दिया, उसने उस ज़माने में ये कर दिया, भाई उन्होंने कर दिया जो उन्होंने करना था। अब आपको क्या करना है, आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि देयर इज़ अ हेल डिफरेंस बिटवीन द प्रोफेशनल एंड दैट लाइफ जो कि आप एकेडमिक साइड पे पढ़कर आ रहे होते हो। ज़िशान, आप इस बारे में क्या कमेंट करेंगे? बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का कि अब अगर फ्रीलांसिंग की छोटी सी एग्जाम्पल ली जाए तो बच्चों को अपनी डिग्री में स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ बताया जाए फ्रीलांसिंग करनी कैसी है, पढ़ाई ना जाए, बताया जाए कि आपने इसको करना कैसे है। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा आइडिया है सोहा। इसमें मेरा ख्याल है जितने भी टेक्निकल हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको चाहिए, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट लेवल पे हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनको चाहिए कि वो जो टॉप के फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान के उनको एंगेज करें, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी फ्रीलांसर्स हैं इंक्लूडिंग मी, हम वी आर रेडी कि हम अपने यंगस्टर्स को इससे एनेबल कर दें कि वो अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकें। मार्केट में जॉब्स नहीं है तो उनको चाहिए कि ऐसा एक छोटा सा 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का एक ऐसा जंक रख लें अपने पूरे प्रोसेस में कि भाई ये सीखने के बाद आपने एट द एंड पास तब होंगे, डिग्री तब मिलेगी जब आप फ्रीलांसिंग सीख के कुछ कमा के दोगे, ठीक है। अगर आप यूरोप चले जाएं तो यहाँ वहाँ पे जब बिजनेस की आपको डिग्री दी जाती है तो वो तब तक नहीं दी जाती जब तक आपको स्टार्टअप स्टार्ट करके उनको $20,000 अर्न करके नहीं देते। यस, ठीक है। आपने बिजनेस पढ़ा है ना, आपने स्टार्टअप बिजनेस कैसे रन करना है, स्टार्टअप से एज ए एंटरप्रेन्योर कैसे आपने जर्नी स्टार्ट करना है, तो वो प्रैक्टिकली करके दिखाओ 4 साल। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, नुमान साहब भी जिक्र कर रहे थे कि हमारे जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, कोर्स है, कोर्स आउटलाइन बहुत आउटडेटेड है, ठीक है जी। उसमें मसला पता है क्या है,
जैसे कि BCS की मैं बात करूं, जो लोग 4 साल की डिग्री करते हैं, BScs बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस करते हैं, उनको तकरीबन कुछ 40-50 किताबें पढ़ाते हैं ये लोग। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, स्टैट पढ़ते हैं, इस्लामियात, माशरती इल्म पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, बिजनेस पढ़ते हैं, फिर डेटाबेस पढ़ते हैं, वेब इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वेब प्रोग्रामिंग है वो पढ़ते हैं, फिर आपकी नेटवर्किंग पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो मैंने 7-8 सब्जेक्ट 10-12 सब्जेक्ट का नाम लिया। तो वही नुमान साहब वाली बात को मैं कोट करूंगा कि यहाँ पे आप बच्चे का, अच्छा हमारे बच्चे का भी अलमिया ये है ना कि हम उसे पता ही नहीं मैंने करना क्या है। अच्छा, एक अलमिया ये प्रॉब्लम है ना, मतलब हम सारी गेम इस पे नहीं डाल सकते कि आप कंसर्न डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, आपको खुद भी नहीं पता होता आपने क्या करना है। तो काउंसलिंग सेशन, काउंसलिंग के लिए कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसी फैसिलिटी, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म रखें जहाँ पे बच्चा अपने कंसर्न रेज कर सके, उसको पता चले कि मेरा पैशन क्या है, मैंने करना क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट क्या है। तो यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि डिग्री को थोड़ा सा इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि जो बच्चा आपके पास आता है उसके इंटरेस्ट, मैं BCS कर रहा हूं तो मैं 50 सब्जेक्ट क्यों पढ़ूं, ठीक है, हाँ उतना मुझे न हो जितना होना चाहिए वो मैं जरूर लूंगा, वो पढ़ूंगा, लेकिन जिसमें मैं एक्सेल करना चाहता हूं, एज ए प्रोग्रामर करना चाहता हूं, मैं नेटवर्किंग क्यों पढ़ूं। अच्छा देखिए, ये बात वो है जो कि मैंने कई दफा अपने प्रोग्राम में की है। ज़िशान, मैं इसको इस बात पे इस तरह से कंक्लूड करना चाहूंगी कि आपकी भी कोई जिम्मेदारी है। अगर आप 4 साल का BS कर रहे हैं तो वो आपने इस चीज का इंतजार नहीं करना कि आपको डिग्री मिलेगी तो उसके बाद आप मार्केट में जाएंगे और काम करेंगे। मैंने अपनी पहली इंटर्नशिप पहले सेमेस्टर में की थी, जब आपको ये भी नहीं पता था कि क्विज असाइनमेंट इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, जो आपको मार्क्स मिलने हैं। तो आपको जो काम आप डिग्री के बाद करते रहे हैं, स्टूडेंट्स को रियलाइज करने की जरूरत है कि वो डिग्री के दौरान करना जरूरी है, ताकि जब आपको डिग्री मिले तो डिग्री के साथ साथ आपको स्किल्स भी मिले, ताकि आप वो मार्केट में जाए, सर्विसेज दें, और फिर जो पैसा आप कमाना चाहते हैं वो डिग्री के थ्रू नहीं, आप स्किल्स के थ्रू कमा सकते हैं। इस चीज को आपने कीप इन माइंड रखना है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बहुत प्रोडक्टिव और मजे की डिस्कशन रही। बातें तो चलती रहेंगी लेकिन प्रोग्राम जो है वो कंक्लूड हो गया। तो इस पॉइंट पर आपने रियलाइज करने की जरूरत है आपको कि आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, एक अच्छा आइडिया आपके पास है, तो उसके लिए एक ही चीज जरूरी है, वो है आपकी स्किल। तो डिग्री के साथ साथ स्किल भी लर्न करने की कोशिश करें। इसी थॉट के साथ अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।